गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 18 जुलाई यानी कि कल की डेट से जीएसटी के अंदर आपके लिए काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि कल से एग्जम्पशंस की जो लिस्ट थी वो लगभग जो जनरल चीजें थी वो अब टैक्सेबल कर दी गई हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आइटम टैक्सेबल हो चुका था, जो आज तक एग्जेम्प्ट था और आप उस बिजनेस में हैं, तो यहां पर आपको कल से किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। चार ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कल से फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले, आपका जो आइटम टैक्सेबल हो गया है कल से, फूड आइटम हो या फिर आप ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रेजिडेंस के लिए है, लेकिन वो आरसीएम के अंदर आ चुकी है। तो सबसे पहले अगर कोई फूड आइटम की ही बात कर लेते हैं जो टैक्सेबल हो चुका है, तो 17 जुलाई यानी कि आज तक जो आप सप्लाई करते थे, उस माल को बेचते थे, तो आप बनाते थे बिल ऑफ सप्लाई। कल से जब आप उसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे और वो टैक्सेबल की डेफिनेशन में प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड वाली कंडीशन में आ गया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल होने के बाद आप उसकी सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई नहीं बना सकते, आपको बनाना होगा टैक्स इनवॉइस। ध्यान रखिएगा, बिल ऑफ सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में या कॉम्पोजिशन के केस में बनता है सिर्फ और सिर्फ। टैक्सेबल आइटम के केस में आपको टैक्स इनवॉइस बनाना होगा, उसमें टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करना होगा और टैक्स का अमाउंट भी सेपरेट तरीके से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी इनवॉइसिंग पे जो इनवॉइस बनाने का तरीका है वो बदल जाएगा। इसके बाद इनवॉइस बना लिया आपने। अब इनवॉइस बनाने के बाद जब आप माल डिस्पैच करेंगे, गाड़ी में लोड करेंगे, तब आपके लिए फिर एक नया कंप्लायंस जो आपको ध्यान में रखना है वो है ई वे बिल से रिलेटेड। जी हां फ्रेंड्स, रूल 138 के अंदर आज तक जो बेनिफिट लेते आए हैं इस ग्राउंड पे कि हमारा आइटम नोटिफिकेशन 2 में एग्जेम्प्टेड है, वो कल से खत्म हो जाएगा। कैसे? आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन जो अब ई वे बिल से रिलेटेड रूल 138 का सब रूल 14 है, जो बेसिकली बात करता है कि इन सिचुएशंस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट। कौन सी ऐसी सिचुएशंस? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। ई वे बिल की जरूरी है ही नहीं। कब? इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई, ये कहता है वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेट सपोज आप राइस का बिजनेस करते हैं, आज तक राइस एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 में स्पेसिफाइड है। अब वेयर द गुड्स अदर देन de-oiled cake being transported are specified in the schedule appended to the notification number 2/2017, जो आइटम नोटिफिकेशन 2 में यानी कि एग्जेम्प्टेड आइटम्स में दिए हुए हैं उसमें अगर है तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। कल से राइस चाहे वो ब्रांडेड हो अनब्रांडेड हो, सब्जेक्ट टू लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस दिए गए हैं उसकी फुलफिलमेंट के लिए ये मान करके चल रहा हूं मैं अभी कि वो टैक्सेबल हो चुके हैं, तो आपको जो ये बेनिफिट मिलता था इस एग्जम्पशन का वो खत्म हो जाएगा।
क्योंकि जैसे ही आपका प्रोडक्ट नोटिफिकेशन 2 से बाहर हो जाए वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन 1/2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। इसके लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन 1 में टैक्सेबल आइटम की लिस्ट दी गई है। नोटिफिकेशन 1 में आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। इनवॉइस के बाद ई वे बिल बनाना है। अब इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, रूल 42 एंड 43। रूल 42 और 43 किस चीज की बात करता है? ये बात करता है आईटीसी रिवर्सल की। अगर आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई था तो आपको एज पर रूल 42 जो कि इनपुट का रिवर्सल करने की बात करता था इन प्रोपोर्शन ऑफ एग्जाम सप्लाई, या फिर रूल 43 इनपुट रिवर्स करने की बात करता था ऑफ कैपिटल गुड्स इन केस ऑफ एग्जाम सप्लाई, ये कल से एप्लीकेबल नहीं रहेगी। आपको रूल 42 43 फॉलो करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आइटम अब टैक्सेबल हो गया है, एग्जेम्प्टेड नहीं रहा। तो आपको 17 जुलाई तक का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कितना करना है वो वर्किंग्स करके रखनी होगी एज पर सेल्स टिल 17 जुलाई 2022। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो टैक्स पेयर ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया था। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उनकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो तो उनकी क्रॉस्ड है। मान लेते हैं एक राइस मिल है, उसका जो टर्नओवर था वो टर्नओवर था 5 करोड़ रुपए का, लेकिन जो राइस का आइटम था वो एग्जेम्प्टेड था। जब वो एग्जेम्प्टेड था तो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करने की वजह से आपको रजिस्ट्रेशन लेने से छूट दी गई थी सेक्शन 23 के अंदर। अब कल से जब वो टैक्सेबल हो जाएगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का एग्जम्पशन था वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि कल से आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, लायबिलिटी आपकी आ जाएगी कि आप रजिस्टर कर लें जीएसटी के अंदर। जब आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो आपके फैक्ट्रीज में जो इनपुट पड़ा है जिसका आईटीसी आप आज तक नहीं ले पा रहे थे, मशीनें लगी हुई हैं जिनका आईटीसी आप आज तक नहीं ले पा रहे थे, उसको आप क्लेम कर सकेंगे 30 दिनों के अंदर आईटीसी 01 फाइल करके। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी हो जाएगा क्योंकि कल से आपका आइटम टैक्सेबल के दायरे में आ जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 18 कहता है वेयर एन exempt सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन becomes a taxable supply, such person shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock relatable to the exempt supply। यानी कि जो एग्जाम सप्लाई आपकी टैक्सेबल हो गई उसके रिलेशन में जो इनपुट या आपका सेमी फिनिश्ड में इनपुट पड़ा है उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर कैपिटल गुड्स जो कि एग्जाम सप्लाई के लिए ही यूज हो रहा था उसका भी अब आप प्रोपोर्शनेट जितना पोर्शन बच गया उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको यह बताया कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको आईटीसी लेना है, जबकि यहां बताया गया है कि आप रजिस्टर्ड थे और आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया हुआ था। क्यों? क्योंकि आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे थे। क्लॉज डी रजिस्टर्ड पर्सन होने के बावजूद भी आपने अगर आईटीसी नहीं लिया था तो क्लॉज डी के अंदर लेना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप क्लॉज ए के अंदर फॉल कर जाएंगे जहां पर भी आपको 30 डेज के अंदर
क्लेम करना है ITC 01। अगर आपके पास कोई ऐसा इनपुट या कैपिटल गुड्स पड़ा है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको कल से, चाहे आप अकाउंटेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं, खास करके ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपके क्लाइंट का नुकसान जो है वो हो सकता है। जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर जो भी चीजें चेंज हुई हैं, इसके लिए हमारा जो मैगजीन आने वाला है अगस्त महीने का, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। या फिर आपको जीएसटी के अंदर इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी क्वेरीज डायरेक्टली ईमेल पे या कॉल पे पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कल से 4 इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस जो करना है वो कौन कौन से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।